हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीतीश पांडे है। मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिससे आप लोगों का एक फाउंडेशन बन जाएगा यूपीएससी के लिए। इस सीरीज में आप लोगों को सभी चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि यूपीएससी सीएसई एग्जाम क्या है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंगली कैसे पढ़ें, यूपीएससी के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और वगैरह वगैरह। आज फाउंडेशन वीडियो की 5th वीडियो है, तो जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो पहले जाके आप देख लें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की फाउंडेशन क्लास इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक को डेवलप करने के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। एक कंप्लीट गाइड के फॉर्म में मैं आपको सब कुछ बिट बाय बिट बताऊंगा। फाउंडेशन वीडियो 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, कितने स्टेजेस में एग्जाम होती है, मार्किंग स्कीम क्या है, एज लिमिट क्या है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, मतलब कि हम मेंटली प्रिपेयर कैसे रहें, फिजिकली प्रिपेयर कैसे रहें, गोल ओरिएंटेड अप्रोच कैसे हम लोग कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स हम लोग को स्टडी करना है और क्या डाइट हम लोग फॉलो करेंगे प्रिपरेशन के दौरान। फिर थर्ड वीडियो मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था कि मतलब प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है, मेंस में क्या सिलेबस है, बिल्कुल बिट बाय बिट मैंने उसमें बताया है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप ये वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद मैंने फोर्थ वीडियो में बताया था कि कौन सी बुक लिस्ट और कौन सी सोर्सेज हम लोग को फॉलो करनी है प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक हम लोग कौन सा फॉलो कर सकते हैं, हिस्ट्री और सोसाइटी के लिए कौन सा बुक फॉलो करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, मतलब ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं इनके रिलेटेड हम लोग को कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी सोर्सेज हम लोग को फॉलो करनी है, ताकि हम लोग का एक पढ़ाई जो है एक अच्छे मैनर में हो पाए। आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, मतलब किस वे में हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग को रिमेंबर करना है, मतलब कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हम लोग को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है, डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट हैविंग अ क्लियर स्ट्रैटेजी, मतलब कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आराम से ले टाइम पूरा, ताकि आपका एक अच्छा प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिना स्ट्रैटेजी के आप फॉलो करें, क्योंकि अगर बिना स्ट्रैटेजी के अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अंधेरे में घूम रहे हैं, जो कि कोई फायदा नहीं है। आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहेगा, आप कितने भी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क डालेंगे, वो कंप्लीटली वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो कि आपको हर एक समय पे आपको गाइड करते रहे। दूसरा है, स्ट्रैटेजी शुड बी रियलिस्टिक। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं आपको बेसिकली एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आप मेंस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की सिलेबस की, और आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स के पहले ही कंप्लीटली मेंस आपका हो जाए, मतलब 100% मेंस का सिलेबस खत्म हो जाए। तो ये आपका अनरियलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन अगर आपका सोच ऐसा है कि आप मेंस का सिलेबस एटलीस्ट 70% कंप्लीट करें प्रीलिम्स के पहले, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आपका जो अप्रोच है वो रियलिस्टिक है। नेक्स्ट है, डू नॉट डेविएट फ्रॉम स्ट्रैटेजी अंटिल एंड अनलेस नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रैटेजी जो आप बनाए हैं वो आप बहुत मेहनत से बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो किए हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस को थॉरो आप क्या कहते हैं पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे आप एक स्ट्रैटेजी बनाए हैं। तो जाहिर सा बात है, अगर किसी भी चीज में अगर आप टाइम लगाते हैं तो वो एक परफेक्ट चीज आपका निखर कर आता है। तो अगर मान लो वो स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तभी जाकर आप अपने स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज कीजिएगा, नहीं तो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल आ सके। नेक्स्ट है, ऑलवेज सेल्फ रिफ्लेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं उसको टाइम टू टाइम उसका
मूल्यांकन कीजिए, मतलब कि उसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? मॉक टेस्ट के हेल्प से। आप एक रेगुलर इंटरवल पे या जब भी आपका मन करे आपको अपना स्ट्रेटजी चेक करने का, तो आप मॉक टेस्ट बीच बीच पे देते रहें। तो उससे क्या होगा? सेल्फ रिफ्लेक्ट होगा, इंट्रोस्पेक्ट होगा कि क्या आपका स्ट्रेटजी सही है या गलत है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने से पहले अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है टारगेट्स टू फोकस, मतलब किस किस पर्टिकुलर टारगेट्स पे हम लोग को फोकस रखना है अपने पूरे स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहला है फिनिश मैक्सिमम सिलेबस ऑफ मेंस बिफोर प्रीलिम्स, मतलब कि आपको क्या करना है कि प्रीलिम्स के पहले आप कोशिश कीजिए कि मेंस का मैक्सिमम सिलेबस आप कंप्लीट कर लें, एटलीस्ट 70%। तो उससे क्या होगा कि आपका एक ब्रॉड नॉलेज बेस बन जाएगा। प्रीलिम्स का जो आप तैयारी करते हैं उसमें भी आपको एक ब्रॉड नॉलेज बेस चाहिए। उसके बाद हर एक टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, वो सब चीज जानना बिल्कुल बहुत जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब आप मेंस का सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट करके रखते हैं, तो ये आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट ऑप्शनल पेपर एटलीस्ट वंस बिफोर प्रीलिम्स। ऑप्शनल पेपर को आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट एक बार आप प्रीलिम्स के पहले खत्म कर लें, एक बिल्कुल आप उसका यूज टू हो जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रीलिम्स के बाद जब ऑप्शनल का आप रिवीजन करेंगे या ऑप्शनल को फिर से पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑप्शनल आपके लिए एक बर्डन हो जाए। तो इसीलिए प्रीलिम्स के पहले ही कोशिश कीजिए कि ऑप्शनल पेपर जो है वो आप कंप्लीटली उसका यूज टू हो जाए, ताकि आप प्रीलिम्स के बाद अच्छे से ऑप्शनल का प्रिपेयर कर पाएं और उसी के साथ साथ जीएस का भी आप प्रिपेयर कर पाएं और अच्छे से जीएस को भी टाइम दे पाएं। नेक्स्ट है मेक नोट्स ऑन ईच टॉपिक ऑफ जीएस। तो मैंने प्रीवियस फाउंडेशन क्लास में सिलेबस एक बिल्कुल ही डिटेल में माइक्रो लेवल पे जाके डिस्कस किया है। तो आप कोशिश करें कि हर एक टॉपिक पे एक शॉर्ट नोट आप कंप्लीटली बना कर रखें, आइदर रिसर्च कर लें ऑथेंटिकेटेड साइट से, वहां पे रिसर्च करके आप थोड़ा सा नोट्स बना के रखें। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका मेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या जब आंसर राइटिंग आप करेंगे, तो पहले ही से उस टॉपिक पे आपका एक थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर रहेगा। तो क्या होगा कि आपको आंसर लिखने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद गुड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के पहले आप अपने आंसर राइटिंग का जो शैली होता है उसको बिल्कुल अच्छा करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसको आपको बहुत अच्छा कर लेना है, ताकि आप प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आप पे एक बर्डन नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल फोकस में रखना है। से हम लोग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। मैंने स्ट्रैटेजी को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। मैंने जो टाइम पीरियड लिया है वो 11 मंथ्स का है। मैंने 1 जुलाई से लेकर 31 मई को 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो आप लोग का एग्जाम जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आप 11 मंथ्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो फेज 1 में मैंने 4 महीना लिया है, मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। और हर एक फेज को मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल में कैसे पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग फेज 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फेज 1 में आपको सबसे ज्यादा फोकस आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे देना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत ही गेम चेंजिंग सब्जेक्ट होता है। अगर अभी से ही अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको आगे चल के बर्डन फील नहीं होगा। नेक्स्ट, डेली आंसर राइटिंग आपको करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोगों ने जीएस तो पढ़ा नहीं है, तो हम लोग डेली आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो आप लोग को न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये तो कंफर्म है। तो न्यूज़पेपर का सपोज कीजिए कि आप हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो हिंदू एडिटोरियल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका उस दिन का है, उस पे आप 2 या 3 आंसर हर रोज लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए कि कहाँ से एडिटोरियल से हम लोग क्वेश्चन लेकर आए, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे कि जिस डेट का न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसको इंटरनेट पर जाकर लिख देंगे द हिंदू एडिटोरियल मेंस क्वेश्चन यूपीएससी। तो उससे क्या हो जाएगा, उसी टॉपिक के रिलेटेड आपका क्वेश्चन डिस्प्ले करने लगेगा। तो उसी क्वेश्चन को आप उठा के डेली आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। डेली आंसर राइटिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अपने हाथ को जो पेन होता है उसको आपको क्या कहते हैं, उसको हैबिचुएटेड करना है। और आप सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मत बैठिए कि सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तो वो एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होता है। नेक्स्ट, जो लोग कोचिंग जाते हैं
वो लोग अपने कोचिंग क्लासेस के जो भी क्लासेस उन लोग के हो रहे हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको अपना मैक्सिमम टाइम ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिवोट करना है। गिव लेस फोकस ऑन जनरल स्टडीज, मतलब क्या है कि अभी के समय में जनरल स्टडीज की जो तैयारी है वो आपको फुल फेज में नहीं करनी है। आप बेसिक एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बुक लिस्ट बताया है प्रीवियस फाउंडेशन वीडियो में। तो आप क्या करेंगे कि बेसिक एनसीईआरटी आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि इन 4 महीनों में एटलीस्ट एक बार आपका सारा एनसीईआरटी का जितना मतलब कि जो भी बेसिक है वो आपका थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो जाए, एक बेस आपका फाउंडेशन जीएस के लिए अभी ही बन जाए। इसीलिए मैंने बोला कि लेस फोकस आपको देना है जनरल स्टडीज पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरल स्टडीज के इन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे बस केवल हम लोग अपना फाउंडेशन को केवल डेवलप करेंगे। डेली प्रीलिम्स पीवाईक्यू, मैंने प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बुक बता दिया है, दिशा पब्लिकेशन और अरिहंत की आती है। तो आप लोगों को क्या करना है कि 2020 क्वेश्चंस आपको हर रोज बनाने नहीं है, केवल आपको एनालिसिस करने हैं। आपको देखना है कि कहां से यूपीएससी क्वेश्चन आपको पूछता है। उसके बाद इनको एनालिसिस करने के बाद आने वाले कुछ समय में आप क्या करेंगे कि जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपको किस एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इसीलिए हम लोग डेली प्रीलिम्स पीवाईक्यू को स्टार्ट करेंगे इसी फेज में। और दूसरा कारण क्या है कि दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है कि सर हम लोग किस ईयर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। तो आप लोग 1995 से जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आई हैं आप लोग सब्जेक्ट वाइज उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी एरिया से क्वेश्चन आता है, आप लोग सारे डायमेंशंस को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट है फेज 2, जो कि आपका नवंबर से फरवरी तक चलेगा, ये भी 4 महीना का रहेगा। फेज 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे अब जीएस का प्रिपरेशन। फेज 1 में क्या हो चुका है कि हम लोगों ने अपना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया है एनसीईआरटी को पढ़कर, लेकिन फेज 2 में क्या होगा कि अब हम लोग पूरा इन डेप्थ एनालिसिस मतलब इन डेप्थ पढ़ाई अब हम लोग करेंगे। मतलब कि हम लोग अब डायरेक्टली स्पेक्ट्रम पूरा स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्लास 8 और क्लास 12 की जो एनसीईआरटी आती है वो हम लोगों ने तो पढ़ ली है हिस्ट्री के लिए, लेकिन अब हम लोग स्पेक्ट्रम को भी पढ़ेंगे ताकि उसका एक इन डेप्थ नॉलेज हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग को अप्रोच करना है जो भी आपका जीएस में है। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग आपको कंटिन्यू ही रखना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे पहला कि आपका करंट अफेयर तो प्रिपेयर हो रहा है, दूसरा आपका रीडिंग स्किल जो है वो भी इनहेंस होते जाएगा डे बाय डे। रीडिंग स्किल इनहेंस करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका जो सीसेट वाला पेपर है उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन फ्रॉम जीएस टॉपिक। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आप नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के टॉपिक से कोई भी 10 मेंस का क्वेश्चन आपको हर रोज लिखना अब स्टार्ट कर देना है, या आप इसको अल्टरनेट डेज पे भी लिख सकते हैं अगर ज्यादा बर्डन आपका हो रहा है तो। अब सवाल उठता है कि हम लोग ये क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से। सिंपली वही अप्रोच आपको अपनाना है। नेशनल स्ट्रगल आपको क्या कहते हैं, नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिया यूपीएससी क्वेश्चन ऑन मतलब कि मेंस क्वेश्चन आपको सर्च करना है, वो आपका डिस्प्ले कर देगा। तो वहां से आप 10 क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आपका आया है क्वेश्चन उस टॉपिक के रिलेटेड आप उसको निकालिए और उसको खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, यहीं से आपका मेंस आंसर राइटिंग जो है बिल्कुल आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। क्योंकि फेज 1 में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वहां पे आपका एडिटोरियल्स के बेसिस पे आंसर राइटिंग स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है रिवाइज ऑप्शनल एंड स्टार्ट गिविंग टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि फेज 1 में जो हम लोगों ने ऑप्शनल को पढ़ लिया है उसको अब आपको रिवाइज करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम 2 घंटा या 1 घंटा भी बोल सकते हैं, आप हर रोज टाइम निकालें या अल्टरनेट डेज पे टाइम निकालें और ऑप्शनल को एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लें इस फेज के दौरान। और इसमें टेस्ट अगर आपको देना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर बुक को उठाइए, जो भी ऑप्शन आप लोगों ने चुना है, और 2000 ईयर के बाद से जो भी ईयर आपका आ रहा है वहां तक जितना भी टेस्ट अभी तक हुआ है उसी को आप 3-3 घंटे बैठकर टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जाहिर सा बात है आप हर रोज तो टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, तो इसीलिए आप क्या यहाँ पे करेंगे कि वीक में सिर्फ एक ही टेस्ट आपको यहाँ पे देना है, आइदर सैटरडे को दीजिए या संडे को दीजिए। वैसे भी जो अपकमिंग वीडियो आने वाली है
उसमें मैं आपका बिल्कुल पूरा टाइम टेबल आपको बना के दूंगा, और जो भी फेजेस मैंने डिस्कस किया है उसी के अकॉर्डिंगली वो टाइम टेबल रहेगा। तो आपको क्या होगा, हेल्प होगा कि आप कैसे अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करें। नेक्स्ट है ऐसे। अब आपको क्या करना है कि एक या दो ऐसे पर वीक आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। ऐसे का टॉपिक्स कहाँ से आएगा, तो जाहिर सा बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आया है यूपीएससी में, वहीं से आप एक या दो टॉपिक उठाइए और हर एक वीक आप लिखना शुरू कर दिए, तो ये आपका फेज 2 पूरा यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फेज 3। तो फेज 3 आपका मार्च महीने से स्टार्ट होगा और 31 मई तक जाएगा, मतलब ये 3 महीने का फेज होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले यहाँ पे अब कंप्लीटली प्रीलिम्स पे ही फोकस करेंगे। अब यहाँ पे मेंस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि लगभग हम लोग मेंस 70% या 80% कंप्लीट कर चुके हैं फेज 1 और फेज 2 में। फेज 3 में मार्च महीने के बाद आपको पूरा प्रीलिम्स पे ही ध्यान देना है। आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना है, मतलब कि जो भी चीजें आप लोग सब सिलेबस में जो भी आप लोग पढ़े हैं, आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप सब कुछ आप रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। आपको मॉक्स देना यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, मतलब फुल लेंथ मॉक आप यहाँ पे देंगे प्रीलिम्स का, और प्रॉपर एनालिसिस आपको करना है हर एक मॉक का। प्रॉपर एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखना है कि आप किस डायमेंशन से सोचते हैं हर एक क्वेश्चन पे। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप किस वे में आप उसको सोचे थे कि आपका वो चीज गलत हो गया, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि यहाँ पे एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आपको अपना लॉजिकल गेस लगाना है। तो इसीलिए आप एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे हर एक टेस्ट का। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये स्किल है, लॉजिकल स्किल है, ये आपका इनहेंस होते जाएगा डे बाय डे। लेकिन ये तभी होगा जब आप एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे हर एक मॉक का। फिर आपको क्या करना है कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि दिशा पब्लिकेशन से आपको पढ़ना है, तो दिशा पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर बुक आता है, आप हर एक सब्जेक्ट के जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, आपको उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। मतलब कि इसमें ये कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 बार कीजिएगा या 3 बार कीजिएगा, जितना बार आप कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि कंफर्म है कि उसी डायमेंशन से मैक्सिमम क्वेश्चन थ्रो किए जाएंगे प्रीलिम्स में। तो आपको एक यूज टू भी रहेंगे कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करके जाना है। उसके बाद आप 1 to 2 आवर्स जीएस और ऑप्शनल रिवीजन के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम प्रायोरिटी आपको प्रीलिम्स को ही देना है। 1 to 2 आवर्स मैंने जीएस और ऑप्शनल रिवीजन के लिए इसलिए दिया है ताकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये 3 महीना के दौरान आपका ऑप्शनल और जीएस के लिए जो भी आप तैयारी किए हैं मेंस के लिए, उससे आप कंप्लीटली कट हो जाएं। आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि आप जो आंसर राइटिंग करते हैं 2 या 3 या 5 जो भी आप क्वेश्चन लिखते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो क्या कहते हैं एक बॉन्डिंग है मेंस के साथ, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। फिर हम लोग फेज 4 में चलेंगे, मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग फेज 4 बोलेंगे, और उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंप्लीट फोकस मेंस को देंगे, क्योंकि जाहिर सा बात है प्रीलिम्स तो अब खत्म हो चुका है, तो मेंस पे ही हम लोग यहाँ पे कंप्लीट फोकस करेंगे। प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले हम लोग को कोशिश करना है कि जो भी टॉपिक्स बच गया है जिसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कर लें। जीएस का हो या ऑप्शनल का हो, किसी का भी हो, आपको टॉपिक जो भी बचा हुआ है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ऑप्शनल और जीएस पेपर सबको थॉरली रिवाइज करना है। यहाँ पे सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, 2 बार रिवाइज करें कि 3 बार रिवाइज करें, ये यहाँ पे मैटर नहीं है। सब लोग का अपना अपना क्षमता होता है, आप लोग जितना बार चाहें उतना बार रिवाइज कर सकते हैं। केवल दिमाग में ये चीज रखना है कि वो चीज को आप लोग वहां पे जाके लिख दें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर बुक मैंने आपको बताई है, दिशा पब्लिकेशन और अरिहंत की मेंस की आती है, तो जो भी प्रीवियस ईयर बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स आपको सॉल्व भी करना है। तो उससे क्या होगा, सेम चीज होगा कि आपको जो भी है यूपीएससी का लैंग्वेज समझ में आएगा कि किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आपको अप्रोच करना है, सब चीज के लिए आपको पहले से यूज टू हो जाना है। उसके बाद आप 3 आवर का जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो आप देना यहाँ पे शुरू कर दीजिए, और हर एक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है कि मतलब कैसा आप आंसर लिख रहे हैं, क्या उस आंसर का रिलेवेंस आप मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर आप प्रॉपर फॉलो कर पा रहे हैं, ये सब चीज आपको यहाँ पे देखना है।
ये सब सारे टॉपिक्स हैं जो आने वाले वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंथ वाइज प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मतलब कि मैं आपको बताऊंगा कि जो भी स्ट्रैटेजी जो मैंने आज यहाँ पे डिस्कस किया है उसको हम लोग मंथली कैसे अब प्रिपेयर करें। मैं आपको एक टाइम टेबल के फॉर्मेट में बनाकर आपको दूंगा। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ये आएगा कि हम लोग को क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, फिर हम लोग नोट्स कैसे बनाएंगे, ऑप्शनल कैसे हम लोग चुने, करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है और क्या करंट अफेयर का रिलेवेंस है, कितना परसेंट करंट अफेयर पर हम लोग को फोकस करना है, सब चीज मैं आपको सारा डायमेंशन क्लियर करके दूंगा। उसके बाद एक अच्छा मेंस का आंसर राइटिंग कैसे लिखें, क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच में क्या अंतर होता है, मैं आपको सब चीज यहाँ पे बताऊंगा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।